सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। देखिए, 1350 के आसपास की बात है। सल्तनत की जो राजधानी थी तुगलकाबाद, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रही थी। पानी की जबरदस्त किल्लत। तो फिरोज शाह ने एक बहुत ही दहाड़ी फासला लिया। उन्होंने सोचा, क्यों ना पूरे के पूरे शहर को ही नदी के किनारे ले जाया जाए, और इस तरह फिरोजाबाद की नींव रखी गई। अब एक दिक्कत और थी। सल्तनत का खजाना उस वक्त कुछ खास भरा हुआ नहीं था। तो ये जो नया किला बना, जिसे आज हम कोटला कहते हैं, वो महंगे सैंडस्टोन से नहीं बल्कि आसपास मिलने वाले मलबे और पत्थरों से बनाया गया। और शायद यही वजह है कि इसकी बनावट में एक अलग ही एक सादगी और गंभीरता है। और इस नए किले के ठीक बीचों बीच सुल्तान ने एक ऐसी चीज लगवाई जो बहुत पुरानी थी और उतनी ही रहस्यमयी, एक ट्रॉफी की तरह। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। जरा सोचिए, 3री सदी ईसा पूर्व का एक पिलर, मतलब सुल्तान के वक्त से भी 1600 साल पुराना, 13 मीटर से भी ऊंचा पॉलिश्ड सैंडस्टोन का ये पिलर 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से ढोकर यहां लाया गया था। और ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का क्या कमाल का नमूना था। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 8400, इतने लोग लगे थे सिर्फ उस एक 42 पहियों वाली गाड़ी को खींचने में जिस पर यह पिलर लदा था। कमाल है ना? लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। इतनी मेहनत करके ये पिलर यहां लाया गया, पर लगभग 500 सालों तक किसी को पता ही नहीं था कि इस पे लिखा क्या है। खुद सुल्तान को भी नहीं। इस पर जो प्राचीन ब्राह्मी लिपि खुदी थी, उसे कोई पढ़ ही नहीं पाया। ये एक खुली किताब थी जो सबके सामने थी, पर जिसका एक हर्फ भी कोई समझ नहीं पा रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये किला इतना अहम था, तो फिर ये आज इस हालत में कैसे पहुंचा? ये एक खंडर में कैसे तब्दील हो गया? जवाब बहुत सीधा सा है। ये किला और इसका शहर एक खदान बन गया। इसके बाद जो भी शासक आए, उन्होंने अपने अपने शहर बसाने के लिए, मतलब शेर शाह ने और फिर शाहजहां ने शाहजहानाबाद के लिए यहीं से पत्थर उखाड़े। इसके महल और दीवारें पत्थर दर पत्थर तोड़कर दूसरी जगह लगा दी गईं। ये जो बदलाव है वो कमाल का है। एक तरफ देखिए, 14वीं सदी का एक शानदार शाही किला, सियासत का मरकज, और दूसरी तरफ आज का फिरोज शाह कोटला, एक पुरातात्विक खंडहर जो अब रूहानी यकीन का केंद्र बन गया है। जो चीज कभी दुनियावी ताकत का सबसे बड़ा सिंबल थी, वो वक्त के साथ टूट फूट कर एक रहस्यमयी जगह बन गई। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस खंडर को एक नई जिंदगी मिलती है, एक नई पहचान। ये जो यकीन है कि इस किले में जिन रहते हैं, ये कोई बहुत पुराना नहीं है। 1970 से पहले भी लोग यहाँ आत्माओं से डरते थे, पर यह सब बहुत बड़े पैमाने पर नहीं था। लेकिन 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के कुछ ही महीनों बाद ये यकीन अचानक से बहुत तेजी से फैल गया। और इसकी वजह थे एक फकीर, लड्डू शाह, जो इन्हीं खंडहरों में रहने लगे थे। तो ये जिन आखिर हैं क्या? इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक ये आग से बनी एक मखलूक हैं। ये इंसानों से भी पुराने हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं और हजारों साल तक जीते हैं। और सबसे खास बात, इनकी कोई कब्र या मज़ार नहीं होती जैसे इंसानी संतों की होती है। और शायद इसीलिए फिरोज शाह कोटला जैसे वीरान और पुराने खंडर इनके रहने के लिए एक मुफीद जगह माने जाते हैं। तो असल में किले का ये जो खंडर वाला रूप है, इसके अंधेरे तहखाने, सूनी दीवारें, कालिख लगे पत्थर, इसी माहौल ने एक नए किस्म के यकीन को यहां पनपने का मौका दिया। जो डर था वो धीरे धीरे आस्था में बदलने लगा। एकेडमिक्स में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, जिनोलॉजी। इसका मतलब बड़ा दिलचस्प है। ये कहता है कि जब किसी जगह से इंसानों की यादें उनका इतिहास में जाता है, तो जिन जो कि हजारों साल से वही मौजूद हैं, वो उस जगह के खोए हुए अतीत और उसकी ताकत के नए रखवाले बन जाते हैं। और अब जरा इस विडंबना को देखिए। सम्राट अशोक ने इस पिलर पर अपना पैगाम लिखवाया था। उनकी ख्वाहिश थी कि ये आने वाली सदियों तक बना रहे और लोग इसे पढ़ें और इससे सीखें। लेकिन आज क्या हो रहा है? एक राजा का वो पैगाम जो सबके लिए था, उसकी जगह अब लोगों की वो कानाफूसी ले चुकी है जो वो अनदेखी ताकतों से करते हैं। फिरोज शाह कोटला हमें यही दिखाता है कि किसी भी जगह का मतलब पत्थरों में नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास में जिंदा रहता है। और ये विश्वास वक्त के साथ कैसे कैसे रंग बदलता है। ऐसे ही इतिहास के अनसुने रहस्य जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।